दोस्तों मजाक भी उतना ही करना चाहिए जितना कि चल सके। हद से ज़्यादा मजाक किसी की जान ले सकता है, किसी के हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकता है, किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। इसलिए मजाक उतना ही करना चाहिए जितना कि सह सके। ऐसी कहानी लेके आज हम आपके सामने आए हैं दोस्तों। 10वीं 12वीं के परीक्षा का परिणाम आ गया था। सभी बच्चे जो अपना अपना रिजल्ट देख रहे थे, जो बच्चे पास हो रहे थे वो लोग खुशी से झूम रहे थे, और जो बच्चे फेल हो रहे थे वो दुख और सदमे में थे। उनका यह सदमा जायज़ था, क्योंकि उनकी एक साल की पढ़ाई और मेहनत यूं ही बर्बाद हो गई थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, रिजल्ट तो ऐसा आता जाता रहता है। जो फेल हुआ है अगले साल पास हो जाएगा, लेकिन दुख तो होता ही है। कुछ लोग इस सदमे को बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी जान देने को उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही एक लड़की 12वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाती है, लेकिन उसका सगा भाई उससे मजाक कर देता है और कह देता है कि तू फेल हो गई है। वह लड़की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जो है जान देने को उतारू हो जाती है। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या होता है, इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक गांव की कहानी है। उस गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शालिनी होता है। शालिनी के परिवार में उसका छोटा भाई मिथिलेश जो 11वीं क्लास में पढ़ता है, और उसके माता पिता होते। शालिनी के परिवार में 4 ही लोग होते, 2 तो बहन भाई और एक उनके माता पिता। शालिनी जो है 12वीं कक्षा में मेडिकल सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रही होती है। उसके सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। शालिनी जो पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है और वो पढ़ाई खूब मन लगा कर करती है। शालिनी के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा निकलता है। शालिनी एग्ज़ाम देने के बाद अपने घर में रह रही होती। कुछ दिनों में जो है उसके यहाँ उसके माता पिता एक रिश्तेदार की शादी में जाते हैं, और शालिनी के भाई को घर में अकेले छोड़ जाते हैं। उनको शादी के बाद कुछ दिन के बाद आना होता है। इसी बीच जो है जब उसके माता पिता नहीं होते हैं तो शालिनी का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ जाता है। तो वे अपने भाई से बोलती है कि भाई देखना मेरा रिजल्ट आया हुआ, मैं कितने नंबरों से पास हुई हूँ। उसका भाई मिथिलेश जो रिजल्ट देखता है, क्योंकि उनके घर में एक ही स्मार्टफोन होता है और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर लड़कों को जितनी आज़ादी और छूट मिलती है उतना लड़कियों को छूट नहीं मिलती है। मिथिलेश भले ही शालिनी से छोटा होता, लेकिन स्मार्टफोन उसी के पास होता है, उसके पास कोई फ़ोन नहीं होता। जब वह रिजल्ट देखता तो कहता, बहन तू तो फेल हो गई, तू पढ़ती तो कुछ भी है नहीं और घर के काम भी नहीं करती है। उससे बचने के लिए तू किताब को लेके बैठ जा, झूठ मूठ के बैठी रहती है। तो मिथिलेश की इन बातों को सुनकर शालिनी बोलती है, भाई ज़रा ढंग से देख, मैं फेल नहीं हो सकती, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। तो इस पर मिथिलेश चिल्लाते हुए बोलता है, तू क्या मुझे पागल समझती है? मुझे क्या रिजल्ट देखना नहीं आता? तू फेल हो गई है, मैं तुझे बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। अब इन सब बातों को सुनती है तो उसके सारे ख्वाब, सारे सपने टूट जाती हैं। उसका सपना था कि वह बड़े होकर 12वीं क्लास पास करने के बाद वो नर्सिंग का कोर्स करेगी, और नर्सिंग कोर्स करने के बाद अस्पताल में मरीजों की सेवा करेगी। क्योंकि शालिनी की जो साथ की लड़कियां होती हैं, वो आसपास की लड़कियां होती हैं, तो वो नर्सिंग का कोर्स करके अस्पताल में नौकरियां कर रही होती है। किसी की 15,000 की नौकरी होती है, किसी की 18,000 की नौकरी होती है, किसी की 20-22,000 की नौकरी होती है। सभी लड़कियां अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नौकरियां कर रही होती है। इसी तरह शालिनी भी जो है 12वीं क्लास पास कर रही है, नर्सिंग कोर्स करने के बाद अस्पताल में नौकरी करना चाहती है, क्योंकि उसके परिवार की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो भी मीडियम परिवार होता है। वह भी अपने परिवार का सहारा बनना चाहती है। लेकिन यहाँ तो कुछ और हो जाता, उसके भाई ने उससे इतना घटिया मजाक कर दिया था। अब वह जो है भाई जो इस बात को कह के अपने फ़ोन में लग जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में फिर बिजी हो जाता है। मिथिलेश फ़ोन में लगा रहता। कुछ देर के बाद जब मिथिलेश को भूख लगती है तो वह कहता कि मैंने बहन से बहुत मजाक कर लिया, अब मैं इससे खाना मांग लेता हूँ और इसको सारी सच्चाई बता देता हूँ। अब वो अपनी बहन से खाना मांगने के लिए रसोई की तरफ जाता है, तो उसकी बहन उसके घर में नहीं होती। घर में चारों तरफ देखा जाता है, शालिनी कहीं नहीं मिलती है, और मिथिलेश जो है इधर उधर देखता है। वो घर के गली मोहल्ले में पूछता कहीं शालिनी को देखा है। फिर उसे याद आता कि उसकी एक फ्रेंड है, उसके पास जाता है, उससे पूछता हूँ। शालिनी की दोस्त के पास भी जाया जाता है, लेकिन वहाँ भी शालिनी नहीं मिलती है। शालिनी को देखते देखते फिर वो चौराहे पर CH सेंटर पर जाता कि शायद शालिनी रिजल्ट देखने के लिए गई हो, रिजल्ट देख के
उसे विश्वास ना हो, रिजल्ट देने साल हो गई हो, तो वहाँ भी सीएस सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ भी वह सालनी नहीं मिलती है। तो सीएस बार बताता है भाई यहाँ पर तुम्हारी बहन नहीं, मैं तुम्हारी बहन को पर्सनली जानता हूँ, अगर आती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता है। अब जो है वहाँ से भी निकल आता है, मतलब तो वहाँ जाकर थोड़ी आगे और जाता है, चौराहे पर जो एक चाय का होटल होता है वहाँ जाके देखता है शायद वहाँ बैठी हो मेरी बहन। अब वहाँ देखता है, वहाँ भी उसे अपनी बहन नहीं मिलती है। फिर वह लोगों से पूछता है कि यहाँ मेरी बहन आई थी, तो वो बताते हैं यहाँ तो नहीं आई। हाँ, एक लड़की आई थी जो बहुत ही परेशान थी और पानी पी के यहाँ चली गई थी। वह कहता है कि मेरी बहन 12वीं का रिजल्ट आया था, उसमें पास हो गई, तो मैंने हल्का सा मजाक कर दिया और इसी बात को नाराज़ होकर पता नहीं कहाँ चली गई। तो सभी लोग उससे बोलते तुम्हें अपनी बहन से इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, जब वो पास थी तुम्हें पास ही बताना था। तो वह कहता कि एक बार मुझे इसने अप्रैल फूल बनाया था, मेरे साथ मजाक किया, तो मैंने भी सोच लिया था कि जब इसका रिजल्ट आएगा मैं भी इसके साथ इसी तरह का मजाक करूंगा। अब इस बात को जो है अपने माता पिता को फ़ोन करके बता देता है, तो उस माता पिता उससे चिल्लाते तुम्हें इस तरह मजाक नहीं करना चाहिए, ऐसा तुम्हें शालिनी को नहीं बोलना चाहिए, अब तुम्हें उससे देखो हम भी अभी आ रहे हैं। वो उसके माता पिता जहाँ रिश्तेदार घर शादी थी वहाँ से वो भी चल देते। अब जो है शालिनी को इधर उधर देखा जाए, गांव के कुछ लोग भी उसके साथ हो जाते हैं, जोहड़ के पास जाते, जोहड़ में देखते हैं कहीं कोई उसने कुछ अनहोनी तो ना कर ली हो, लेकिन जोहड़ में पानी इतना कम होता है कि वहाँ कोई आदमी डूब भी नहीं सकता। अब जो है जो शालिनी और मिथिलेश जो उनका जो गांव होता है वो रेलवे लाइन के नज़दीक होता है। वो जो है अब रेलवे लाइन के पास उसे देखने के लिए चले, क्योंकि रेलवे लाइन के नज़दीक जो गांव था तो उसके रेलवे लाइन बहुत हादसे हो चुके थे। कोई भी लोग अपने दुख तकलीफ से, किसी कर्ज से, किसी फैमिली प्रॉब्लम से परेशान होता तो वो वहाँ जो है खुदकुशी करने के लिए चला जाता। कई हादसे इस तरह के हो चुके थे। शायद वह सोच रहा, शायद मिथिलेश सोच रहा था शायद शालिनी भी वहाँ तो नहीं चली है। अब जब रेलवे लाइन तरफ जाते तो रेलवे लाइन के आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ हरी हो रही थी, तो झाड़ियों में उन्होंने एक लड़की दिखाई देती है। वह सोचते हैं शायद यह शालिनी। जब पास आकर देखा जाता तो शालिनी नहीं होती, वह एक लड़की थी जो +2 की परीक्षा में फेल हो गई थी। वो रो रही थी, उसके घर वालों ने उसे बहुत डांटा था, धमकाया था। वह भी जो है वहाँ झाड़ियों में छिपके जो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, वो अपनी जान देने के लिए वहाँ आई थी। उस लड़की को जब पूछा जाता है वो सारी बातें बता देती है। वो कहती है कि शालिनी यहाँ से थोड़ी दूर आगे गई है, वो भी इसी तरह जान देने के लिए आई है, लेकिन हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई ट्रेन नहीं आई है। अब उस लड़की से उसके परिवार वालों का नंबर लिया जाता है। वो पास के गाँव की लड़की होती है, उसके माता पिता के पास फ़ोन किया जाता है, उसके माता पिता उससे आ जाते हैं, फिर माता पिता के हवाले उस लड़की को कर दिया जाता है। वो लड़की को खूब समझाते, बेटी तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, तुम फेल हो गए तो क्या हुआ, अगली बार फिर पास हो जाओगी। अब थोड़ी आगे चलते हैं तो शालिनी भी मिथिलेश को मिल जाती है। शालिनी मिथिलेश सर को मिल जाती है तो वो लोग कहते हैं कि शालिनी तुम पास हो, फेल नहीं हो, मैंने तुमसे मजाक किया था। लेकिन शालिनी को विश्वास नहीं होता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं फेल हूँ, मैं पास नहीं हूँ। लेकिन सभी लोग जब ये बात बताते हैं फिर भी उस शालिनी को विश्वास नहीं होता है। फिर जो है मिथिलेश के साथ के कुछ लड़के जो है मोबाइल पर उसका रोल नंबर चेक करते हैं, फिर उसे रिजल्ट दिखाते, तब जाके शालिनी को विश्वास होता है और वह इतने गुस्से में आ जाती है, अपने भाई को वहीं मारना पीटा शुरू करती है, उसमें चिल्लाती है। इस तरह जो है शालिनी को इस तरह एक मजाक ने एक लड़की को जान देने पर उतारू कर दिया था। लेकिन जो बुजुर्ग वो लोग बोलते जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मिथिलेश का ये मजाक जो है एक अनजान लड़की की जान बचा, जो लड़की फेल हो गई थी उस लड़की की जान बचा दी। अगर वो मजाक नहीं करता तो वह वहाँ रेलवे लाइन के पास नहीं आते और वह लड़की बेचारी जान दे देती। लेकिन